बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो रूसन द किचन में आज आपके साथ मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ। वो है मूंग दाल की मंगोची की सालन की रेसिपी। बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है। आपने बिल्कुल मेरे बनाए हुए तरीके से बनानी है तो घर वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे और फरमाइश कर कर के बनवाएंगे आपसे। ये तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। वीडियो एंड तक देखें, बिना स्किप किए कोई भी चीज़ आपने मिस नहीं करनी है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ इसे शेयर करें और वीडियो को पूरा देखा करें ताकि हर चीज़ आपको समझ में आए और आप भी ऐसे ही घर में मज़ेदार से रेसिपीज़ बनाएं। तो ये मैंने मूंग दाल ले ली है 1 कप भर के। आप चाहें तो छिलके वाली भी ले सकते हैं, मैंने बगैर छिलके वाली ली है। और इसको अच्छे से 2-3 दफ़ा पानी से वॉश करने के बाद हम इसको भिगो कर रख देंगे 4 घंटे के लिए। तो 4 घंटे के बाद हम मिलते हैं। तो 4 घंटे बाद जो है हमारी दाल जो है अच्छे से भूल चुकी है, ये देख सकते हैं। इसका कलर भी बिल्कुल चेंज हो गया है, लाइट हो गया है बिल्कुल कलर इसका। और अब इसका पानी सारा रिमूव करने के बाद इसे आप चाहें तो सिल पे पीस लें, चाहें तो चॉपर में पीस लें आप इसको। पर पानी का इस्तेमाल आपने मामूली सा रखना है, बहुत ज़्यादा इसमें आपने पानी नहीं डालना है। अच्छा, इसके अंदर हम सिर्फ 2 ही चीज़ें डालेंगे। प्याज छोटे साइज़ की ले लिए हमने और 3 हरी मिर्चें ले ली हैं, ये इसके अंदर डालेंगे। प्याज से हमारी जो फुल्कियाँ हैं बड़ी सॉफ्ट सी बनेंगी। बाज़ कोई शिकायत होती है ना, अंदर गुठली सी रह जाती है, तो इसमें आपकी गुठली नहीं बनेगी। और अब इसको पीस लेंगे, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसेंगे हम इसको, थोड़ा सा दरदरा ही रखेंगे क्योंकि मंगोचियाँ जो है ना दरदरी सी पिसी हुई हों तो अच्छी लगती हैं। तो ये हमारी देखें मंगोचियों के लिए हमारी दाल जो है बिल्कुल रेडी हो चुकी है, पीस चुकी है। अब इसे हम ट्रांसफ़र करते हैं एक बाउल में और इसके अंदर डालेंगे कुछ स्पाइसेस में जो चीज़ें जाएंगी वो है काली मिर्च आधा चाय का चम्मच, हल्दी ले लिए 1 चाय का चम्मच, कुटा हुआ धनिया ले लिया है 1 खाने का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्चें ये भी 1 खाने का चम्मच और रोस्टेड ज़ीरा जाएगा आधा खाने का चम्मच। ये सारे स्पाइसेस इसके अंदर डाल देंगे। साथ ही अब इसके अंदर हम डाल देंगे नमक टेस्ट के हिसाब से और डालेंगे इसके अंदर हरा धनिया। और इसके अंदर अब हम कुछ नहीं डालेंगे और इसको हम मिक्स करेंगे। अच्छा, इसको जो है हम हाथों की मदद से मिक्स करेंगे कि ना अच्छी तरीके से ये सारा इसके अंदर जो स्पाइसेस डाले हैं ये सब इसके अंदर मिक्स हो जाए। तो बस एक ही साइड पे हमने इसको घुमाते जाना है और इसके अंदर हाथों की मदद से हमने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और हम तेल गरम करने रख देंगे और साथ ही हमने इसको बस तैयार करना है। अच्छा, इसको इस तरीके से फेंटने के बाद हमने इसको रखने की ज़रूरत भी नहीं है, बस आपने इसको पीस लेना है क्योंकि ये जितनी देर भीगी हुई होती है ना उसके बाद ये अपना कमाल दिखाती हैं कि बड़ी ज़बरदस्त सी बनती हैं। तेल बहुत ज़्यादा गरम हमने नहीं लेना है और क्योंकि ये दाल है अच्छा अंदर तक अच्छे से ये पक जाए तो इसलिए हमने इसको मीडियम फ्लेम पे ही बनाना है। आप चाहें तो हाथों की मदद से, चाहें तो चम्मच की मदद से आप इसको बना सकते हैं। आपको जैसे सहूलत लगे आप उस तरीके से बनाएं इसको। तो जब एक साइड से ये सीख जाए तो इसको अलट पलट करके दोनों साइड से अच्छे से हमने इसको फ्राई करना है ताकि इसके ऊपर अच्छा सा कलर आ जाए, खूबसूरत सा गोल्डन सा। अच्छी तरीके से सारी मंगोचियों को हमने फ्राई करना है। बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है, आपने घर में ज़रूर ट्राई करनी है, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर भी करना है इसे और मुझे फ़ीडबैक दीजिए कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी। तो ये रेसिपीज़ हम आपके लिए लेकर आते हैं, आप इसे घर में ट्राई किया कीजिए हमारे तरीके से ताकि घर वालों के मुंह के जो जायके हैं वो चेंज हों। और खाने तो सभी बनाते हैं पर हर किसी का थोड़ा डिफरेंट स्टाइल होता है तो उसे फॉलो करना चाहिए ताकि घर वाले भी खुश हों और आपको भी पता चले कि क्या चीज़ किस तरीके से बनती है। तो अब हमने ले लिए एक कढ़ाई और उसके अंदर हमने डाल दिया है आधा कप तेल और इसके अंदर डालेंगे मेथी दाना तकरीबन आधा चाय का चम्मच ये डाल दिया है। इसके अंदर मैंने हल्का सा क्रैकल हो जाए तो मैंने 3 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, उसे पीस लिया था, अच्छे से पेस्ट बना लिया था, वो इसके अंदर डाल दूँगी और इसको हमने करना है फ्राई इतना कि प्याज का कलर चेंज हो जाए, हल्का सा सुनहरी सा कलर इसके अंदर आ जाए। हल्का हल्का सा जब इसके अंदर गोल्डन कलर आ जाएगा तो जब तक आपने इसको फ्राई करना है। थोड़ा टाइम लगेगा पर आपने आराम से इसको फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं करेंगे वरना फिर ये जलना शुरू हो जाएगी। तो कलर हमारे प्याज का चेंज हो चुका है तकरीबन। तो अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 खाने का चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको करेंगे हल्का सा फ्राई ताकि इसका भी कच्चापन दूर हो जाए। हमने गरम मसाला लिया है 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा लिया है 1 चाय का चम्मच, धनिया लिया है इसके अंदर 1 खाने का चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च लिए 1 खाने का चम्मच और हल्दी लिए 1 चाय का चम्मच। ये सारे स्पाइसेस इसमें डाल दिए। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है, अच्छे से
पकाना है इसको। साथ में डाल देंगे थोड़ा सा पानी, ताकि जो हमारे मसाले हैं ये ना लगें, वरना ये जलना शुरू हो जाएंगे। इसलिए थोड़ा सा पानी भी डाल दिया। मसाले को हल्का सा भूनेंगे ताकि मसाले का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। अब इसके अंदर आधी प्याली भर के मैंने दही डाली है, और दही डालने के बाद मज़ीद हमने चमचा चलाते जाना ताकि हमारी जो दही है फटे ना, अच्छे से मसाले के अंदर मिक्स हो जाए। तो अच्छी तरीके से बस चमचा चलाते जाएं। दही का ख्याल रखा करें कि वो ना फटे, क्योंकि अगर दही फट जाता है ना, बड़ी बेरौनक सी शक्ल आ जाती है सालन की। अब इसके अंदर नमक डाल दिया है टेस्ट के हिसाब से, और मसाले को अच्छे से भुनाई करेंगे जब तक हमने इसको भुनना है कि मसाले का ऑयल जो है अलग हो जाए, जब तक हमने इसको मसाले को भूनना है। अब इसके अंदर डाल देंगे साथ ही थोड़ी सी कसूरी मेथी, तकरीबन आधा खाने का चम्मच मैंने कसूरी मेथी ली और उसको हल्का सा मसल के डाल दिया है। तो कसूरी मेथी डालने से ये होता है कि इसके मसाले के अंदर खुशबू बहुत अच्छी सी आ जाती है, टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो ज़बरदस्त ये मसाला हमारा भुन चुका है, आप देख सकते हैं ऑयल भी रिलीज़ हो गया है। तो अब हमने इसके अंदर डालना है पानी। पानी हमने थोड़ा ज़्यादा ही रखना है, तो इसके अंदर मैं 1.5 गिलास पानी डाल रही हूँ, क्योंकि हमारी जो मंगोचियाँ हैं ये सारा पानी जो है वो जज़्ब कर लेती हैं, तो इसलिए हमने थोड़ा सा शोरबा ज़्यादा ही रखना है। तो ये सारा जब इसके अंदर बॉयल आना शुरू हो जाए, अच्छे से ये बॉयल आ जाए, पक जाए, तो फिर इसके बाद हमने इसके अंदर डालनी है मंगोचियाँ। सारी मंगोचियों को हम इसके अंदर डाल देंगे। तो कैसी लग रही है आपको ये मेरी रेसिपी, ज़रूर बताइएगा मुझे, और घर में ट्राई कीजिएगा। तो अब इसके अंदर हम डालेंगे कुछ हरी मिर्चें, साथ में डाल देंगे। ये सारी मंगोचियों को हमने इसके अंदर डाल दिया है। चमचे से इसको अच्छे तरीके से पहले इसको हिला लेंगे ताकि ये अच्छे से शोरबे के अंदर डिप हो जाए। और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 4 साबुत हरी मिर्चें, आप चाहें तो कट करके भी डाल सकते हैं। और इसको कवर करके हमने पकाना है मीडियम टू लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट के बाद हमारी मंगोचियाँ जो है अच्छे से फूल चुकी हैं, मसाला अच्छे से, देखें शोरबा हमारा कितना अच्छा सा ये तैयार हो गया है। अब हम इसे डिश आउट करते हैं, और ज़बरदस्त सी मंगोचियों की जो सालन की रेसिपी है आपके साथ मैंने शेयर की है। हरा धनिया इसके अंदर थोड़ा सा डालेंगे ताकि इसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा हो जाए। और कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, और चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल का विज़िट करें। बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पे मिलेंगी, सारी होममेड मसाले से बनाने वाली रेसिपीज़ आपको मिलेंगी। और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहें, मेरे चैनल पर आते रहें, मेरी वीडियोस को देखें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर करें, और घर में इसे बनाएं और मुझे फ़ीडबैक देते रहें कैसी लगती हैं आपको मेरी रेसिपीज़। और ऐसे ही मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और मुझे दुआओं में याद रखें। अपना ख्याल रखें, अपने दस्तरखानों को सजाते रहें मेरे बनाए हुए खानों से, और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।